भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान और विज्ञान को साथ लेकर के दोनों की व्याख्या। ज्ञान क्या है? जैसे महाराज जी आचार्य जी ने व्यासपीठ पर चिंतन एक शब्द प्रयोग किया। चिंतन और मनन और मंथन। तो चिंतन है क्या? जब चित्त में किसी को आप धारण करते हैं, जब चित्त में आप किसी की अनुभूति और किसी के चित्र को धारण करते हैं, तो आपके चित्त के द्वारा बुद्धि में जो विषय आता है उसे कहते हैं चिंतन। जैसे दूध को गर्म कर दिया तो दूध का स्वाद बदल गया। कच्चा जो दूध होता है ना, उसका स्वाद अलग होता है, और जब उबाल देते हैं तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। तो जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, किसी अपने का चिंतन करते हैं, किसी का भी जब चिंतन करते हैं, तो हमारे जीवन का स्वाद बदल जाता है, हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है। हम उस चिंतन के द्वारा उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर बैठ कर के आप अपने घर का चिंतन करें तो आपके दृष्टि में आपका कमरा, आपका बेड सब आ जाएगा। ये हो गया आपका चिंतन। यहाँ पर बैठ कर के आप कथा के माध्यम से अपने पितरों का चिंतन करें, कथा के माध्यम से आप अपनी चेतना का चिंतन करें, तो आपके चित्त में जो बातें आएंगी वो आपका चिंतन है, वो आपका चिंतन है। परंतु दूध गर्म किया, दूध का स्वाद तो बदल गया। अब दूध से जो मक्खन है, वो मक्खन अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका मंथन। क्या करना पड़ेगा? मंथन। यदि आपकी आत्मा और आपके चित्त में जो चीज़ आई है और उससे आपको ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? मंथन। जब आप मंथन करेंगे तब ये कथा आपकी व्यथाओं से आपको दूर कर देगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जैसे मंथन करने से दूध के पानी अलग हो जाता है और जो दूध की प्योरिटी है, मक्खन है, वो निकल के आ जाता है, उसी प्रकार आपके चिंतन ने अगर मंथन किया तो आपके अंतःकरण की जो चेतना ब्रह्म से जुड़ेगी तो आप ब्रह्म में हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म सूत्र कहता है कि अयम ब्रह्म आस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वस्त्र ब्रह्म है। जब सर्वस्त्र ब्रह्म है तो फिर किसी चीज़ की आवश्यकता क्यों? आवश्यकता इसलिए कि कौन प्रमाण दे, कौन प्रमाणित करे कि मैं ब्रह्म हूँ? तो कथा प्रमाण देती है कि मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि कथा में चिंतन होता है और कथा में मंथन होता है। तो ये विषय आज जब आचार्य जी बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था लाइव। एक विषय इन्होंने रखा पितृ पूजा का। अभी महाराज श्री जो हरिचेतनानंद जी ने भी बताया पितृ पूजा का। तो सबने कहा कि अगर हम गया चले जाएं, आचार्य जी ने कहा कि गया जाएं तो गया में जब श्राद्ध कर देंगे तो पितरों का मोक्ष नहीं होगा, या पितरों का मोक्ष होगा, ये फिर बाद में भी श्राद्ध करने हैं। परंतु पितृ गायत्री, जब पितृ गायत्री अनुष्ठान होता है, क्योंकि गायत्री जो शब्द है, गायत्री शब्द की परिभाषा क्या है, गायत्री शब्द आया कहाँ से है, गायत्री की महत्वता क्या है? जब इस सृष्टि पर कुछ भी नहीं था, ना थी धरती ना था अंबर, पड़ा था घोर अंधियारा, हुआ शब्द एक ओंकारा। उस ओंकार से जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो इस सृष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी, नारायण, महादेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में प्रकृति का जब निर्माण किया तो उस प्रकृति में तो कुछ नहीं है। आप जहाँ दृष्टि डालते हैं कुछ नज़र नहीं आता, वनस्पति नज़र आती है। तो उस प्रकृति में जब जीव का निर्माण करने की बात आई तो तीनों देवताओं ने बैठ कर के कहा ये तीन लोक बना दिए, ब्रह्मलोक, नारायण का लोक और मृत्यलोक। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, पाताल लोक में नारायण और इस मृत्यलोक में महादेव, भगवान शंकर। तो तीनों को बुलाया, कहा मुझे यहाँ पर सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करनी है। किसकी उत्पत्ति करनी है? जीव की। तो इस सृष्टि में एक ऐसा स्थान मुझे बता दें जो स्थान पूर्ण पवित्र हो। तो
तो भगवान शंकर ने कहा जब इसका नाम मृतलोक रखा गया है तो मृतलोक में कोई स्थान पवित्र नहीं है। तो आप चूंकि जीव का निर्माण कर रहे हैं और आप सामर्थ्यवान हैं, तो आप ही इस स्थान पर कोई भी स्थान पवित्र चुन लीजिए और उस स्थान पर बैठ कर के जीव का निर्माण करिए। तो जब कोई कार्य कराना होता है तो जैसे आप कोई कार्य कराएंगे तो अपने ड्राइवर को आदेश देंगे कि ये सामान ले आइए, इसी प्रकार ब्रह्मा जी पुष्प पर विराजमान है। किस पर विराजमान है? पुष्प पर। तो ब्रह्मा जी ने पुष्प को लिया कर में और ऐसे पृथ्वी पर फेंका। जब पृथ्वी पर पुष्प आके गिरा तो 3 गद्दा खाए, 3 जगह गिरा। जब 3 जगह गिरा तो एक धार तीनों जगह से उत्पन्न हुई और जो धार का मूल केंद्र बना उस स्थान को पवित्र माना गया। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो जल धार के रूप में निकला और उसका जो मूल केंद्र बना उस स्थान को पवित्र माना, उस स्थान को पवित्र माना सृष्टि का निर्माण करने के लिए, जीव का निर्माण करने के लिए। अब उसका नामकरण करना है तो नामकरण करने के द्वारा, क्योंकि पुष्प के द्वारा चुना गया है और पुष्प में माध्यम कौन बना? कर। तो उसका नाम रखा गया पुष्कर। क्या नाम रखा? पुष्कर। एक ही जगह पूरी भारत में पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। उसी स्थान पर पुष्कर में आज भी वो कुंड है पुष्कर में। वहाँ बैठ कर के जीव के निर्माण की जब बात आई तो कहा कि जीव का निर्माण करने से पहले किसका निर्माण करें? तो हमारी सबकी उत्पत्ति जो हुई है वो भगवती से हुई है। किससे हुई है? भगवती से। भगवती जगदम्बा सर्वव्यापी है। तो पहले नारी का हम निर्माण करें। किसका निर्माण करें? नारी का। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने एक नारी का निर्माण किया। जब नारी का निर्माण किया तो उस नारी को पवित्र करने के लिए, नारी बहुत पूजनीय होती है, परंतु नारी को एक श्राप है कि 3 दिन जो रजस्वला वाला पीरियड है उस समय अपवित्र मानते हैं। तो नारी को पवित्र करने के लिए किसको बुलाया जाए इस समय? तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है किसको? गाय को। किसको माना गया है? गाय को। तो ब्रह्मा जी ने गाय को बुलाया और कहा इस नारी को पवित्र कर दीजिए। तो गाय ने चाट करके नारी को पवित्र किया। जब गाय ने चाट करके नारी को पवित्र किया तो उस नारी का जब नामकरण किया गया तो चूंकि गाय ने उसको पवित्र किया है इसलिए उसका नाम रखा गया गायत्री। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। गायत्री, जिस गाय ने जिसको पवित्र किया, जिसके अंतःकरण में गाय की पवित्रता है, जिसके अंतःकरण में चारों वेदों की पवित्रता है, चारों वेद जिसको कंठस्थ हैं, वो गायत्री, जिसको गाय ने पवित्र किया, तो उसका नामकरण किया गया गायत्री। जब गायत्री का निर्माण हो गया तो सभी देवताओं को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ करना है। तो चारों वेदों की ऋचाओं के द्वारा यज्ञ होता है। तो सभी देवता जब आए तो जब कोई नया व्यक्ति आता है परिवार में तो उसको कुछ ना कुछ उपहार में देते हैं। उपहार देते हैं, गिफ्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट में कुछ ना कुछ देते हैं। तो 33 कोटि देवता सभी को बुलाया गया। जब सब देवता आए तो अब क्या दें उपहार में? तो सभी देवताओं ने अपना एक एक मंत्र उनको उपहार में दे दिया। एक एक मंत्र अपना उपहार में दे दिया। तो सभी देवी देवताओं का गायत्री मंत्र बन गया, इसलिए सबकी गायत्री है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जब पितृ गायत्री होती है और पितृ गायत्री होने के बाद या उसी अनुष्ठान में जब भागवत होती है और दोनों को जब हम मिला देते हैं तो जैसे ताली बजने से, दोनों हाथ मिलने से आवाज हो जाती है और चिंतन और मंथन होने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार पितृ गायत्री अनुष्ठान में भागवत होने से पितरों का पूर्ण मोक्ष हो जाता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। समझ में आई बात? तो मोक्ष की बात, मोक्ष किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ द मोक्ष क्या है? परिभाषा मोक्ष की। सब लोग चाहते हैं हमारा मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए। मोक्ष है क्या? मोक्ष है आवागमन से रहित होना।
मोक्ष का मतलब है आवागमन से रहित होना। मुक्ति तो सबकी होती है, क्योंकि मुक्ति और भक्ति दोनों शब्द हैं। भक्ति का मतलब है भय, के और ती। भय मीन्स भवसागर, के मीन्स किश्ती, और ते मीन्स तारने वाला। जो इस भवसागर से एक नाव के द्वारा हमको तार दे, वो भक्ति है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सभी गुणों की खान है। जब भक्ति स्वतंत्र है तो आप लोगों ने देखा है कि भक्ति करने वाला स्वतंत्र नहीं है। यदि आप भक्ति में 2 घंटा बैठ जाएं तो आपकी स्वतंत्रता कहाँ रही? मगर गोस्वामी जी तो लिख के गए भक्ति स्वतंत्र। गोस्वामी जी ने गलत नहीं लिखा। भक्ति इसलिए स्वतंत्र है कि भक्ति को कोई भी कर सकता है, भक्ति को कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हैं और आपके यहाँ जो कार्य करता है वो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आपका ड्राइवर भी कर सकता है और आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है। यहाँ बैठकर के आप भक्ति अपने अंतःकरण में धारण करते हुए और कथा में पूर्णतः अपने मन को लगाएं। किसको लगाएं? मन को लगाएं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और बुद्धि, इन 12 को जब हम मिलाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बॉडी बनती है, शरीर बनता है। अब इस शरीर में सबसे प्रबलता किसकी है? सबसे अधिक जो इस शरीर में कार्यरत है वो क्या है? वो मन है। क्या है? मन है। किसी भी कार्य में जब आप बैठते हैं तो मन नहीं लग रहा, किसी भी कार्य से मन उब गया, बैठे बैठे मन विचलित हो गया। तो जो मन है आपका, उसको यदि हम कथा में भगवान की कथा का श्रवण करने में लगा दें। कैसे लगा दें? जब ज़्यादा मन भटके, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा उधम मचाता है तो उसको पनिशमेंट नहीं देते। क्या देते हैं? पनिशमेंट देते हैं। जब मन ज़्यादा इधर उधर लगने लगे तो मन का उल्टा करो। मन का उल्टा क्या है? नमे। मन का उल्टा क्या है? नमे। जैसे गीता, गीता का उल्टा त्यागी। त्याग यदि हम धारण कर लेते हैं तो गीता के 18 अध्याय के 700 की 700 सूत्र आपको कंठस्थ होने लगेंगे। जब तक आपके अंतःकरण में त्याग नहीं आएगा, गीता के 700 सूत्र आपको समझ में, श्लोक नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार जब मन का आप उल्टा कर लेंगे, मन का उल्टा कैसे करेंगे? आप कथा में बैठ कर के अपने सांसारिक जीवन से उलट जाएं, सांसारिक जीवन से उलट जाएं। उतने समय के लिए आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से रहित होकर के भगवान का चिंतन करने लगें। उदाहरण के लिए जैसे एक बात समझ लें कि एक मछली जल में है, उसने कहा मुझे जल पिला दो, पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। तो एक ऋषि मुनि महात्मा जी वहाँ पे किनारे पे कुटिया बना के रहते, उन्होंने कहा अरे तुम तो जल में रहती हो, कैसे तुम तो पानी पी सकती हो? कहा नहीं, मुझे पानी पिला दो। तो उन्होंने चिंतन किया ये क्या समझना चाहती है। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करिए, तुम जैसे चल रही हो उससे उलट जाओ और उलट करके मुंह खोलो तो पानी आपके अंतःकरण में चला जाएगा। तो आप अपने जीवन को जितने समय कथा में हैं उतने समय के लिए विकारों से उलट करके भगवान की शरण में बैठ जाओगे, तब आपको कथा मोक्ष प्रदान करेगी, तब आपको कथा मोक्ष प्रदान करेगी और आप विकार मुक्त हो जाएंगे। महाराज श्री ने अभी कहा संयम, सेवा, साधना और समर्पण। संयम क्या है? इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेना, इंद्रियों को वश में कर लेना, वो संयम है। यदि आप 5 विकारों को अपना शस्त्र बना लें, क्या बना लें? अपना शस्त्र, तो वो आपका लाभ करेंगे। क्रोध को आप अपना शस्त्र बना लें तो वो आपका लाभ करेगा, वो आपका लाभ करेगा। इसी प्रकार जब आप उलट करके अपने जीवन को, उन विकारों को अपना शस्त्र बना लेंगे तो आपके अंतःकरण में सबसे पहले आएगा संयम। क्या आएगा? संयम। जैसे हनुमान जी के हृदय में सबसे पहले क्या था? संयम। हनुमान जी कौन थे? संयमी थे। और जिसके अंदर ये गुण 4 आ जाएं, जो महाराज जी ने कहा संयम, सेवा, साधना और समर्पण, वो एक सर्वश्रेष्ठ साधु हो जाता है। श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ साधु हो जाता है। और उसकी शरण में जो आता है वो राजा बन जाता है। हनुमान जी के अंदर ये 4 गुण थे, संयम, सेवा, साधना और समर्पण। संयमी थे, 24 घंटे भगवान की सेवा में रहते थे और 24 घंटे साधना में रहते थे और पूरी तरीके
से समर्पित थे। तो यदि आप अपने जीवन के अंदर संयम सेवा साधना का भाव लेकर के समर्पित हो जाएंगे भगवान को, तो आपके पितरों को तो मोक्ष होगा ही होगा। आपके अभी तक के जीवन काल में जितने भी आपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के द्वारा कायक वाचक मानसिक, कायक वाचक और मानसिक पाप किए हैं, जाने अनजाने में काया से पाप हो गया, वाणी से पाप हो गया, मानसिक मन से पाप हो गया, वो भी आपका दूर हो जाएगा। ये कथा आपको वो मोक्ष प्रदान करेगी। क्योंकि भागवत जब एक बांस की 7वें अंगुल पे धुंधकारी बैठ करके सुन करके उसका मोक्ष हो सकता है, तो आप तो जीवित ब्रह्म की शक्ति को लेकर के बैठे हैं और ब्रह्म की कथा सुन रहे हैं। वो आपको प्रमाण दे रही है कि अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्म हैं, सर्वस्त्र ब्रह्म हैं। तो आप विकारों से मुक्त होकर के पापों से मोक्ष प्राप्त कर लोगे। परंतु आपको संयम सेवा साधना लेकर के उलट करके अपने इस जीवन काल से उलट करके कथा से जुड़ना पड़ेगा। कथा में बैठ करके आपको कथा से जुड़ना पड़ेगा। कथा है क्या? देखिए, आप देखिए, सबसे पहले आपको मोक्ष के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मोक्ष के लिए आपके हृदय में विश्वास आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जब तक आपके हृदय में विश्वास नहीं आएगा, क्या आपका मोक्ष होगा? आपके परिवार में जब तक एकाग्रता नहीं आएगी, एकजुटता नहीं होगी, तो आपका मोक्ष कैसे होगा? रोज आप घर में लड़ें तो मोक्ष होगा क्या? नहीं होगा। अभी किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये जो पितरों के लिए हम कर रहे हैं, तो कैसे पता लगे कि पितरों का कुछ हो रहा है या पितर हमारे हमसे खुश हैं या नहीं है। जैसे महाराज जी भी बोल रहे थे, या पितरों द्वारा किया हुआ कार्य हमको उसका कुछ रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, कैसे प्रमाणित हो? तो आप देखें, आपको एक छोटा सा प्रमाण दे के बताता हूँ कि कोई व्यक्ति जब जाता है, चला गया, आपके पिताजी आपके दादाजी चले गए, यदि वो बहुत सारा कर्जा छोड़ के चले जाएं, तो उस कर्जा को कौन पटाता है? जो रह गए। तो वो तो चले गए, पितर कर्जा छोड़ गए, तो उस कर्जा का रिजल्ट आपको भुगतना पड़ रहा है। और अगर बहुत धन छोड़ गए, तो उस धन का आनंद भी कौन लेता है? संतान। तो ये प्रमाण है कि उनके द्वारा किए हुए कार्य आपको मिलते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद आपको मिलता है। प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस प्रकार आप जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो आपके पितरों का अवश्य मोक्ष भी होगा और आपका कल्याण भी होगा, और आपके मन में जो भी भाव हैं वो पूर्ण होंगे। तो आप सबसे पहले अपने हृदय में कथा के माध्यम से विश्वास धारण कर लें। क्या धारण कर लें? विश्वास। एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी के प्रति विश्वास, पिता पुत्र के प्रति विश्वास, भाई भाई के प्रति विश्वास। जब आप अपने अंतःकरण में विश्वास धारण करेंगे, कथा का पहला चरण है। कथा का पहला चरण है। कथा कितने दिन होती है? कितने दिन? 8 दिन क्यों नहीं होती? 8 दिन क्यों नहीं होती है? 7 ही दिन इसलिए होती है क्योंकि जीवन में 7 ही दिन है। जीवन में कितने दिन है? 7 ही दिन है। 7 दिन में व्यक्ति आता है और 7 दिन में ही चला जाता है। तो इसलिए 7 दिन को भगवान ने ऐसे डिजाइन किया है कि अगर 7 दिन में आप अपने आप को उन 7 दिनों से जोड़ दें, तो कथा आपका विकार मुक्त करते हुए मोक्ष की तरफ आपको लेके चलेगी और आपके पितरों का मोक्ष कर देगी। तो सबसे पहले आपको आवश्यकता क्या है? विश्वास की। तो पहले आप अपने मन में विश्वास धारण करें। इसलिए पहला दिन भी एतवार। पहला दिन क्या है? एतवार किसको कहते हैं? एतवार उर्दू का शब्द है। एतवार मीन्स विश्वास। एतवार मीन्स विश्वास। कथा से आपके हृदय में विश्वास आता है। कथा से आपके हृदय में भगवान के प्रति विश्वास आता है। कथा से आपके हृदय में पति पत्नी के प्रति विश्वास आता है। कथा के माध्यम से आपके हृदय में भाई भाई में विश्वास आता है। कथाएं जब आप सुनते हैं, भगवान राम की कथा सुनते हैं, तो भाई भाई में प्रेम आने लगता है। कितना चारों भाइयों में स्नेह था, प्रेम था। तो विश्वास जागृत होता है। और जब विश्वास जागृत होता है, तो कथा जितने समय आप सुनते हैं, उतने समय के लिए आपके अंतःकरण में सुमति आ जाती है। क्या आ जाती है? कितने भी लड़ने वाले 4 भाइयों को एक साथ बिठा दो कथा में, तो जितनी देर वो कथा सुनेंगे उतनी देर तक सुमति में रहेंगे। उतनी देर तक लड़ाई, तो क्योंकि उतनी देर के लिए विश्वास आ गया और उतनी देर के लिए उनके मन में
सुमति आ गई। क्या आ गई? सुमति। तो दूसरा दिन नहीं है आता। दूसरा दिन कौन सा आता है? सोमवार। सोमवार सुमति का दिन है, चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा अमृत प्रदान करते हैं, इसलिए सुमति आती है। क्या आती है? सुमति। तो कथा से विश्वास जागृत हुआ भगवान के प्रति, और विश्वास से भगवान ने आपके अंतःकरण में सुमति दे दी। और जैसे आपके अंतःकरण में सुमति आ गई तो फिर सब कार्य आपके मंगल ही मंगल होने लगे। क्योंकि जहाँ विश्वास होता है परिवार में, जहाँ सुमति होती है, उनके द्वारा किया हुआ कार्य सब मंगल ही मंगल होता है। तो तीसरा दिन फिर कौन सा है? फिर मंगल ही मंगल। अभी महाराज ने बोला मंगल भवन है अमंगल हारे। सब मंगल ही मंगल होने लगता है। जब मंगल ही मंगल होने लगता है तो आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है, बुद्धि आपकी विवेकशील हो जाती है, ज्ञानवान हो जाते हैं आप। आपके अंतःकरण में चेतना जागृत हो जाती है, ईश्वरीय शक्तियाँ आने लगती हैं और आपको ब्रह्म ज्ञान होने लगता है। कौन सा ज्ञान होने लगता है? ब्रह्म ज्ञान। जब आपको ब्रह्म ज्ञान होने लगता है तो अगला दिन कौन सा है? बुधवार। बुद्धि का दिन है, गणेश भगवान का दिन है। तो बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, विकार मुक्त हो जाती है। जब विकार मुक्त आप होने लगते हैं और विवेक होने लगता है तो आपके उस विवेक का यश आपके चारों तरफ बढ़ने लगता है। लोग कहने लगते हैं वो परिवार देखो कितना अच्छा है, कितना विश्वास है, कितनी सुमति है उसके अंदर, और उनके तो सब कार्य मंगल ही मंगल होते हैं और बड़े बुद्धिशाली हैं। इस बात का यश बढ़ने लगता है, कीर्ति बढ़ने लगती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कीर्ति बढ़ने लगती है, यश बढ़ने लगता है। तो अगला दिन कौन सा आता है? गुरुवार। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अपने आप आपका प्रकाश बढ़ने लगता है। जब आपका प्रकाश अपने आप बढ़ने लगता है तो ईश्वर आपके ऊपर कृपा करते हैं। जब आप ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं तो आपके यहाँ पर सुख शांति आकर के विराजमान हो जाती है। क्योंकि विश्वास है तो सुख शांति है, सुमति है तो सुख शांति है, और सब मंगल ही मंगल हो रहा है तो सुख शांति है, और बुद्धि श्रेष्ठ है, विकार मुक्त है तो सुख शांति है, और आपका यश बढ़ रहा है तो आपके यहाँ पर सुख शांति है। और जब सुख शांति आकर के विराजमान हो जाती है तो अगला दिन कौन सा? शुक्रवार। शुक्रवार सुख शांति लेके आ जाता है। क्या लेके आ जाता है? सुख शांति। और जब सुख शांति लेके आ जाता है तो गोस्वामी जी ने लिखा है जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना। लक्ष्मी का वास कहाँ पे है? जहाँ सुमति है, जहाँ विश्वास है, जहाँ सब मंगल ही मंगल है, जहाँ आपकी बुद्धि विकार मुक्त श्रेष्ठ है, वहाँ पर लक्ष्मी का वास है। तो लक्ष्मी जी आपके यहाँ आकर के विराजमान हो जाती हैं। जब लक्ष्मी जी आपके यहाँ विराजमान हो जाती हैं और ये 6 चीज़ आपको कथा से मिल जाती हैं तो आप 7वें दिन मोक्ष की तरफ चलने लगते हैं। आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कायक वाचक मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो कोई भी ग्रह आप पर अपना कुप्रभाव नहीं डाल पाता। आप ग्रहों के कुप्रभाव से निकल जाते हैं। तो अगला दिन कौन सा आता है? शनि। शनि न्याय के देवता हैं। वो जब न्याय करते हैं तो आपकी किस चीज़ का न्याय करते हैं? कायक वाचक मानसिक तीनों पापों को जब केंद्रित करके उनका न्याय करते हैं। परंतु कथा ने क्या किया? आपके हृदय में विश्वास धारण किया। कथा ने क्या किया? आपको सुमति दे दी। कथा ने क्या किया? आपके यहाँ मंगल दे दिया। और कथा ने क्या किया? आपको विवेकशील कर दिया। कथा ने क्या किया? आपका यश बढ़ाया। कथा ने क्या किया? सुख शांति आके विराजमान कर दी। तो आप तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो गए। जब तीनों प्रकार के पापों से मुक्त हो गए तो उन्होंने न्याय में आपको सुख लिख दिया, कोई कष्ट नहीं दिया, कोई कष्ट नहीं दिया। ये कथा का महत्व है। इसलिए कथा 7 दिन में होती है। 7 दिन में आपको मोक्ष प्रदान करती है। 7 दिन में ही आप आते हैं और 7 दिन में ही आप चले जाते हैं। ये भागवत की महिमा है। मैंने कल आपको कहा था, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरा प्रवचन थोड़ा सा साइंस के हिसाब से डिफरेंट होगा कि आपको जो चीज़ें समझ में आएँ, जो चीज़ें समझ, प्रैक्टिकली जीवन, यानी कि आज का जो समय है, आज के समय में आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिकली जीवन चाहिए। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं वो आपके जीवन को सरल और विनम्र बनाने के लिए कह रहे हैं। परंतु नई जो जनरेशन है, नई जनरेशन की शिक्षा इस प्रकार की है कि उसको प्रैक्टिकली जीवन चाहिए।
वो तार्किक बुद्धि ज़्यादा है उनकी, तो उनको तर्क होता है कि ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। तो इसलिए उस तर्क को समझाने के लिए मुझे साइंस का भी प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी शब्द को अगर हम लेंगे, उस शब्द की जीवन में महत्वता है, वो जीवन में उस शब्द का महत्व है। तो आप जो भागवत सुन रहे हैं, इस भागवत का आपके जीवन में विशेष महत्व है। यदि आप इस विशेष महत्व को अपने अंदर धारण करेंगे तो आपका आपके पितरों का तो मोक्ष होगा ही, परंतु आप भी अभी तक के जितने आपके पाप हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप रीफिल्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रीफिल्टर। और फिल्टर जब आप हो जाएंगे तो फिल्टर जब होने के बाद फिर आप युवा हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? युवा हो जाएंगे। जैसे महाराज जी अभी आते, कितनी तेज आवाज़ में कड़क है, तो अभी अंतःकरण में तो अभी भी युवापन है। शरीर तो अपने आयु के अनुसार बदलता ही रहता है, तो आप युवा हो जाएंगे। जब आप युवा हो जाएंगे तो युवा तो सबको प्रिय है, तो भगवान को आप बहुत प्रिय हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब आरती का समय, और मैंने ब्राह्मणों को भी कहा था आधा घंटा आप मेरे साथ वेदांत पे चर्चा किया करें। तो आज मैंने कुछ विषयों को छूने का प्रयास किया है। कल से और विषय चिंतन के हम लोग रखेंगे। और किसी को कोई मन में विचार आए, कथा सुनते सुनते मन में बहुत सारे विचार आते हैं, ऐसे तो विचारों को आपको समाधान करने के लिए तो हमारे आचार्य जी राजेश कृष्ण जी बहुत निपुण हैं और बहुत विद्वान हैं, क्योंकि 300 कथा करने का मतलब तो बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न आएगा तो आपके बिना पूछे उसका समाधान करने के लिए मैं 1 घंटा रोज़ यहाँ पर उपस्थित रहूँगा। तो आज मैं इतना कह करके पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अभी आरती अपन लोग करेंगे, तो एक बार फिर दोबारा कीर्तन करते हैं। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।